सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे गणतंत्र इतिहास में भारतीय न्यायपालिका के टॉप पर पहुंचने वाले दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस गवई ने अक्सर भारत के संविधान की महानता की चर्चा की है, जिसने उनके भाग्य को निर्धारित किया। इसको लेकर गवई ने कई बार चर्चा की है। पिछले साल बी.आर. गवई ने अपने भाषण में कहा था कि यह पूरी तरह से बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ कि मेरे जैसे व्यक्ति जो एक अर्ध झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में नगर पालिका स्कूल में पढ़ता था, इस पद तक पहुंच सका। उन्होंने अपने भाषण का समापन जय भीम के नारे के साथ किया था। जस्टिस गवई का परिवार भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। उन्होंने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया है और जुलाई 2023 में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले से खुद को अलग करने की पेशकश की थी। जस्टिस गवई ने कहा कि मेरी ओर से कुछ प्रॉब्लम है। उन्होंने आपराधिक मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से हटने की पेशकश की। बता दें कि न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े थे। वे 40 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वे कांग्रेस के समर्थन से संसद सदस्य, विधान मंडल के सदस्य रहे और मेरे भाई अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्होंने मामले से जुड़े पक्षों से कहा कि इस पृष्ठभूमि में आपको यह निर्णय लेना होगा कि मुझे यह मामला उठाना चाहिए या नहीं। बता दें दर्शकों कि जस्टिस गवई रामकृष्ण सूर्यभान गवई के पुत्र हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के करीबी सहयोगी और नागपुर में दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष थे। अपने अनुयायियों और प्रशंसकों के बीच दादा साहेब कहे जाने वाले वरिष्ठ गवई 1964 से 1998 तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे और उन्होंने अम्बेडकरवादी संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई की स्थापना की। 1998 में गवई सीनियर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से आरपीआई के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 2006 से 2011 के बीच उन्होंने बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल के रूप में काम किया, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी। वहीं अगर बात करें जस्टिस गवई के भाई की, तो जस्टिस गवई के भाई डॉक्टर राजेंद्र गवई हैं, जिन्होंने 2009 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले के साथ कुछ समय के लिए हाथ मिलाया था, क्योंकि मूल आरपीआई के विभिन्न गुटों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। हालांकि नेताओं के बीच मतभेद के कारण विभाजन हो गया और गवई के नेतृत्व वाले गुट ने कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन कर लिया, जबकि अठावले के नेतृत्व वाले गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। आरपीआई भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है और अठावले अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।